मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले नीम करोली बाबा को प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी मृत्यु के समय एक आम की इच्छा करेंगे तो आप एक कीड़े के रूप में जन्म लेंगे। अगर आप अगली श्वास की भी इच्छा रखेंगे तो आप दोबारा जन्म लेंगे। नीम करोली बाबा, जिनका नाम सुनते ही भक्तों के मन में श्रद्धा उमड़ जाती है, जिन्हें हनुमान जी का परम भक्त कहा जाता है, और आज भी उनकी सिखाई बातों पर हम सब चल रहे हैं। बाबा जी का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। बहुत सारी कथाएं, कहानियां उनके बारे में प्रचलित हैं। कहा जाता है कि बिना कुछ कहे ही वह लोगों के मन की बात समझ लेते थे, परेशानियों का समाधान कर देते थे। नीम करोली बाबा, जिनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने घर छोड़ दिया, अपना जीवन हनुमान जी की भक्ति में लगा दिया। उत्तर भारत में साधुओं की तरह भ्रमण करने लगे। उन्हें अलग अलग नामों से बुलाया गया। गुजरात में जब उन्होंने तपस्या की तो लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। कहा जाता है कि जब वह उत्तराखंड के प्रवास पर थे, भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा एक छोटी सी घाटी के पास रुके और सड़क के किनारे जो पैरापट बनी होती है उस पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दी एक आदमी को आवाज दी कि पूरण इधर आओ। पूरण नीचे आया और कम्बल लपेटे अजनबी से अपना नाम सुनकर अचंभे में पड़ गया कि ये मुझे कैसे जानते हैं। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम बाबा नीम करोली है। हमें भूख लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था करो। पूरण ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि नीचे पैरापट पर बाबा नीम करोली जी बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी। पूरण की माताजी ने वही परोस दी। बाबा जी ने भोजन के बाद पूरण से कहा कि गांव के 2-3 लोगों को लेकर आओ। उन सबको लेकर बाबा जी नदी के पार जंगल में गए और एक जगह पर कहा कि यहाँ पर खुदाई शुरू करो। जब खुदाई शुरू हुई तो गुफा मिली और बाबा जी ने कहा कि गुफा में धुनी है। लोग जब उस जगह को खोदते हुए चले गए, खुदाई हुई तो ऐसा लगा कि गुफा में धुनी अभी अभी किसी ने लगाई थी। धुनी के पास में चिमटा भी गड़ा हुआ था। पूरण और गांव वाले हैरान थे कि उन्हें पूरी जिंदगी हो गई है, किसी को इस गुफा के बारे में पता नहीं था। पत्थरों के नीचे गुफा, धुनी और चिमटा, हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो नहीं हो सकती। कम्बल लपेटे कोई आम इंसान नहीं, महापुरुष है। लोग यही सोच रहे थे कि बाबा जी बोल पड़े, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, चलो अब से यहाँ हनुमान जी बैठेंगे। बाबा जी ने नदी से पानी मंगवाया। और स्थान का शुद्धिकरण किया। साथ ही वहाँ कुटियानुमा जगह बना दी। कुछ दिन बाद बाबा जी ने पूरण को बताया, यह सोमवारी बाबा की तपस्थली है, इसका पुनर्द्वार करना है। यही कुटिया आज कैंची धाम के रूप में विख्यात है। कैंची धाम की ओर से जो सड़क जा रही है वो कैंची की तरह 2 तीखे मोड़ जैसी दिखाई देती है, इसलिए इस जगह का नाम कैंची धाम रखा गया। नीम करोली बाबा हनुमान जी को काफी ज्यादा मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी के 108 मंदिरों को बनवाया। बाबा नीम करोली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की भक्ति कर कई सिद्धियां हासिल की। वो किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते थे। उनका यह नाम कैसे रखा गया? कहा जाता है कि एक बार नीम करोली बाबा बिना टिकट के फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर कर रहे थे। टिकट चेकर ने बाबा जी के पास टिकट नहीं मिलने पर उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया। वो जगह जो थी वो नीम करोली थी। ट्रेन से उतरने के बाद बाबा जी वहीं पर ही ट्रेन से कुछ दूर जाकर के जमीन पर बैठ गए। अधिकारी ने ट्रेन आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन कमाल की बात यह थी कि ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। लंबे टाइम तक निरीक्षण करने के बाद जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, इंस्पेक्शन के बाद भी, तो सब परेशान हो गए। उस एरिया के मजिस्ट्रेट को जब इस घटना का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अधिकारी से कहा कि बाबा जी से आप माफी मांगिए और सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाइए। ऐसा करते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से उनका नाम बाबा नीम करोली पड़ गया।
बाबा जी के कई सारे किस्से हैं जिसमें उन्होंने चमत्कार किए हैं और भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। रिचर्ड अल्पर्ट प्रोफेसर रहने के दौरान रिसर्च के लिए 1967 में इंडिया आए। यहाँ उनकी मुलाकात महाराज जी से हुई, यानी कि नीम करोली बाबा से होती है। बाबा जी उन्हें दीक्षा देते हैं और नया नाम रामदास देते हैं। बाबा रामदास जी हनुमान जी के भक्त हो गए थे। बाबा नीम करोली जी के भक्त हो गए थे। उन्होंने हनुमान जी की भक्ति में रहकर भक्ति योग सहित प्राचीन भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। रिचर्ड अल्पर्ट जो हैं, यानी कि बाबा रामदास जी, वो अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव पर बुलेट प्रूफ कम्बल से जुड़ी एक घटना के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि बाबा जी के कई भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपति भी थे जो कि फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना जो है कुछ ऐसी है कि एक दिन बाबा जी बुजुर्ग दंपति के घर पर गए। इसके बाद बाबा जी ने कहा कि रात्रि विश्राम यहीं करूंगा। बाबा जी की बात सुनकर बुजुर्ग दंपति भक्त को बहुत खुशी हुई, लेकिन वो बुजुर्ग दंपति जो गरीब थे और सोचने लगे कि अगर बाबा जी रुके और सत्कार सेवा के लिए तो कुछ है नहीं, पैसा नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, सेवा कैसे करेंगे। उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने बाबा जी को दे दिया, उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा जी को सोने के लिए चारपाई दी और ओढ़ने के लिए कंबल दिया, जिसे ओढ़कर बाबा जी सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपति बाबा जी के पास जो चारपाई थी उसके पास ही सो गया। बाबा जी कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे कहा रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा है। वो जो बुजुर्ग था वो सोचने लगा कि बाबा जी को आखिर क्या हो गया। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा जी ने सुबह वो जो कंबल था वो लपेटकर बुजुर्ग दंपति को दे दिया और कहा कि जाओ इसे जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दो, लेकिन खोलकर मत देखना वरना मुसीबत में फंस जाओगे। बुजुर्ग ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा महीने भर के अंदर वापस आ जाएगा। बाबा जी की कई बात का पालन करते हुए जब वो उस कंबल को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जा रहा था तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा जी ने तो खाली कंबल दिया था और मना भी किया था कि आपको खोलकर नहीं देखना है। तो उनके आदेश का पालन किया और वैसे ही उस कंबल को प्रवाहित कर दिया। बाबा जी के कहे अनुसार 1 महीने के बाद बुजुर्ग दंपति का बेटा बर्मा फ्रंट से युद्ध में गया हुआ था, वहां से घर लौट आया। वह उनका इकलौता बेटा था जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर पर देखकर बुजुर्ग दंपति की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन बेटे ने जो बताया उसने सबको हैरान कर दिया। बेटे ने कहा कि लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मनों के बीच में घिर गया था। रात भर गोलीबारी चलती रही, उसके बाकी साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं अकेला कैसे बच गया, चमत्कार कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं। खूब गोलीबारी हुई लेकिन एक भी गोली मुझे नहीं लगी। रात भर वो दुश्मनों से लड़ता रहा और जिंदा बच गया। इसके बाद सुबह जब ब्रिटिश फौज की टुकड़ी आई तो वो फिर लेकर गए। वह यही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा बुजुर्ग दंपति के घर आए थे और बुजुर्ग दंपति सारा चमत्कार समझ चुके थे कि क्यों उन्होंने कहा था कि कम्बल को ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दो। यही कारण है कि मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड अल्पर्ट यानी कि बाबा रामदास जी ने इस कम्बल को बुलेट प्रूफ कम्बल कहा है। आज भी कैंची धाम में जो नीम करोली बाबा का आश्रम है वहां बाबा के भक्त कम्बल चढ़ाते हैं। बाबा जी खुद भी हमेशा कम्बल ओढ़ा करते थे। और भी ऐसी कई सारी कथाएं हैं जो बाबा जी के चमत्कारों से भरी हुई हैं। बाबा जी के भक्तों की बात करें तो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स उनके भक्त थे जो महीने भर से ज्यादा उनके सानिध्य में रहे थे। इसी तरीके से विदेश के कई सेलिब्रिटी जो कि उन्हें दिव्य पुरुष मानते थे। नीम करोली बाबा के भक्तों में
और भी कई ऐसे बड़े बड़े भक्त हैं जो उनके चमत्कारों से परिचलित हैं। सबका मानना है कि इस धाम की यात्रा करने के बाद उनका जीवन बदल गया। नीम करोली बाबा को सादर प्रणाम। उनकी कृपा सभी पर सदा बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री बाबा नीम करोली महाराज जी की। मित्रों, आप भी कमेंट में बाबा नीम करोली महाराज जी की जय जरूर लिखना।